91.2 FM रेडियो बिंदास में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, परिचर्चा के इस अंक में अपनी श्रृंखला आधुनिक जीवन मूल्य व भारत, बुद्ध व युद्ध का संदर्भ, इस विषय पर हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान मनोहर लाल चौरसिया जी, जो कि शोधार्थी हैं दर्शन शास्त्र विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। साथ ही आप रिटायर्ड सहायक आपूर्ति अधिकारी भी हैं। इनका साथ दे रहे हैं शिव कुमार जी, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं दर्शन शास्त्र विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। तो मनोहर लाल चौरसिया जी और शिव कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमजद जी। तो चौरसिया जी और शिव कुमार जी, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप अपने विषय के बारे में विस्तार से बताएं। मैं अपने श्रोताओं को सादर यह याद दिलाना चाहता हूँ कि 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने आधुनिक जीवन मूल्य और भारत के संदर्भ में बुद्ध व युद्ध नाम से एक विमर्श की नवीन श्रृंखला प्रारंभ की है। श्रृंखला के आरंभ में दर्शन शास्त्र विभाग के सीनियर रिसर्च स्कॉलर श्री दिनेश जी हमारे साथ थे। सभी श्रोताओं ने उनके विषय की गहराई को, उनके अध्ययन की गहराई को समझा है। आज अपरिहार्य कारण से वो उपस्थित नहीं है। उनकी कमी की पूर्ति आज करेंगे श्री शिव कुमार जी। हम शिव कुमार जी का आदर करते हैं। गौतम बुद्ध पूरे संसार में मानवीय संवेदनशीलता की पराकाष्ठा माने जाते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बुद्ध को युद्ध से क्यों जोड़ा। एक्चुअली युद्ध जो है वो मानव सभ्यता की सबसे गर्हित, सबसे घृणास्पद या सभ्यता को नष्ट करने वाली घटना या मानव का वो ऐसा व्यवहार है जिससे सभ्यता नष्ट। और बुद्ध का जीवन, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का विचार मानवीय संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। शायद उतने गहराई से मानव मन को समझने वाला, मानव मन के विषय में व्यक्त करने वाला किसी भी जो 40-45 साल तक वो घूमे, उस दौरान ऐसा एक भी संदर्भ नहीं हुआ जब उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को बिना पढ़े, उसके मन को बिना पढ़े कोई बात कह दी हो। तो वो संवेदनशीलता तभी आती है जब हम सामने वाले को समझें। हमारे बीच में या हमारे देशों के बीच में लड़ाइयाँ या वैमनस्य तब पैदा होता है जब हम सामने वाले को नहीं समझ। तो ये बुद्ध में और युद्ध के बीच में क्लियर कट अंतर है। इस विषय की गहराई निश्चित रूप से साबित हो रही है। और गत कड़ी में हमने देखने का एक प्रयास किया था कि युद्ध जैसे भीषण और दारुण व्यवहार के बीज मानव की चेतना में होते हैं। यह बात भली भांति हमारे साथी श्री दिनेश कुमार जी ने एकदम स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी थी और हम सब लोगों ने उसको स्वीकार किया था कि जो भी युद्ध होता है या युद्धीय व्यवहार होते हैं, शस्त्रों का संग्रह होता है, उसके कारण हमारी चेतना के, उसके बीज हमारी चेतना में होते हैं। इसी कड़ी में अब हम जो वर्तमान इसी श्रृंखला की जो वर्तमान कड़ी हम ले रहे हैं, इसमें हमारा प्रयास ये होगा कि हम हमारी संस्कृति को समझें कि हमारी संस्कृति में युद्ध के कारण कहाँ विद्यमान होते हैं। संस्कृति के व्युत्क्रम को यदि हम सुधार लें, सांस्कृतिक व्युत्क्रम को यदि हम सुधार सकें, तो क्या हम युद्ध को टाल सकते हैं या युद्ध से बचाव हो सकता है। क्योंकि बुद्ध ने केवल अंतर्मन को ही नहीं पढ़ा, बुद्ध ने संस्कृति को व्यापक रूप से परिवर्तित भी किया था। तभी बुद्ध अपने दर्शन को जमीन पर लागू करने में सफल हुए थे। ये सब देखते हुए जो वर्तमान कड़ी है, उसमें हम ये चाहेंगे कि हम संस्कृति और युद्ध के बीच अंतर संबंधों पर आप सबके साथ चर्चा करें। विज्ञान की दृष्टि से यदि मानव के विषय में चर्चा की जाए तो हम होमोसेपियंस या वानर की एक प्रजाति से उत्पन्न या विकसित हुए जानवर हैं। इसके अलावा विज्ञान की दृष्टि में हम कुछ और नहीं है। परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्य केवल भौतिक या जैविक प्राणी नहीं है। हम में से कोई भी नहीं मानेगा कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी है या भौतिक प्राणी, क्योंकि मनुष्य ने जो अपनी लाखों साल की विकास यात्रा में जो संस्कृति पैदा की है, वो संस्कृति हमारी आत्मा और हमारे मन में इस तरह एकमेक हो गई है कि अब हम मनुष्य को केवल जैविक प्राणी या भौतिक प्राणी या बंदर की संतान इन परिभाषाओं से नहीं कह सकते। हमारे भीतर जो भी संवेदनाएं जाती हैं, बाहर से हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो भी ज्ञान देती हैं, वो हमारी संस्कृति के माध्यम से होता हुआ भी ही हमारी आत्मा तक पहुंचता है।
हमारी आत्मा में भी जो सद्विचार या जो तर्क हमारे अंतःकरण में आते हैं वो जब व्यक्त होते हैं किसी के सामने तो निश्चित ही हमारी संस्कृति की मिलावट उनमें होती है, जो हम सभी लोग अनुभव कर सकते। तो जब एक व्यक्ति की जो वास्तविकता है वही एक समूह की या एक देश की वास्तविकता हो, हमारा समाज, हमारे समाज की सामूहिक पहचान उसकी संस्कृति से हो, बल्कि हम और हमारा समाज उस संस्कृति के बंधन में होता है। संस्कृतियां होती हैं वो सांस्कृतिक कन्फ्लिक्ट ही आपस में युद्ध के कारण बन जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण हमारे जीवन में संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हम चाहे तो सभ्यता को नष्ट कर दे और चाहे तो सभ्यता को फिर से संभाल दे। तो इन सब बातों को लेते हुए यदि हम ये माने कि संस्कृति में यदि कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो हमको वो तत्व ढूंढने होंगे जो हम में और हमारे सामने वाले की संस्कृति में समान है, जिनसे हम एक दूसरे के निकट जा सकते। तब तो हम उस आपसी दुराग्रह को, आपसी जो हमारे बीच में वैमनस्य पैदा हो रहा है उसको रोक पाएंगे। और यदि हमने उसको केवल उन बातों पे विचार किया जो हम में और आपके बीच में फर्क पैदा कर रही है तो हमें दूरी बढ़ती जाएगी। इसलिए संस्कृति का महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे वो युद्ध करवाने में हो, चाहे वो युद्ध टालने में हो। सांस्कृतिक परिवर्तन के जो कदम उठाए थे हमारे समाज में, जो स्त्रियों की स्थिति थी उसको बदलने के लिए, हमारे समाज में जो वर्णगत वैषम्य था उसको बदलने के लिए बुद्ध ने जो कदम उठाए वो केवल उसका कोई पारलौकिक कारण नहीं, बल्कि पारलौकिक कारण जैसी चीज को तो बुद्ध उतनी मान्यता ही नहीं देते थे अपने विचारों में। वो निश्चित रूप से ये जानते थे कि हमारा समाज तब एक समाज रहेगा, तब एक होके विकास करेगा जब वो तत्व कम से कम हमारे समाज में होंगे जो हम में भेद पैदा कर। तो वही स्थिति आज है। आज भी यदि हमारे और हमारे पड़ोसी देश के बीच में भेद के ऊपर हम विचार करें, भेद के ऊपर हम जोर देने लगे, लड़ाई खड़ी हुई है। और यदि हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हम में तो बहुत साम्य है, हमारी संस्कृति तो एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, खत्म है हमारे सभी प्रकार के वैमनस्य। यदि कुछ कहना चाहते हैं शिव कुमार जी अपने चाहूंगा कि अपने विचार। जी धन्यवाद। हम यहाँ पर मतलब बुद्ध और युद्ध में क्या मतलब संबंध बनते हैं, बुद्ध के युद्ध में क्या विचार थे और बुद्ध युद्ध को किस तरह देखते हैं कि जीवन में युद्ध मतलब जरूरी है या नहीं है। तो यदि उनसे बुद्ध से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए कि मतलब जो युद्ध हैं वो क्या जीवन के लिए संचालित रखने के लिए जरूरी हैं या जीवन में जरूरी है पृथ्वी में, तो बुद्ध बोलेंगे बिल्कुल नहीं, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर युद्ध होता क्यों है, तो फिर बुद्ध बोलेंगे कि युद्ध हम अज्ञान के कारण होता है, युद्ध का कारण अज्ञान है, कोई कारण नहीं है युद्ध। तो अब वो कारण कहाँ है, तो वो बोलेंगे खुद में। यदि इसीलिए बुद्ध ने जब भी बुद्ध से कोई चर्चा हुई कि कहीं भी बात बोले तो वो बोले दूसरे को हराना जरूरी नहीं है, खुद को हराना चाहिए, खुद को जीत लेना असल विजेता है, असल विजेता है। तो फिर खुद में अपने मन में ही देखना है कि वो हमारे अज्ञान की चीजें कौन सी चीजें हैं जो हमें मतलब दुख का भी कारण बन रही है और युद्ध का युद्ध और दुख मतलब जो भी दुख के कारण है वही युद्ध के कारण। एक्चुअली क्या है कि बहुत अच्छे से डीपली उनमें देखा जाए तो युद्ध संघर्ष ही दुख का कारण होता है। जब भी कहीं भी किसी चीज, इसके लिए वो बोलते हैं कि अपन अंदर अपने आप देखें, इसकी जो मूल कड़ी है आइडेंटिटी, इसकी मूल कड़ी पहचान मूल कड़ी आती है कि हम अज्ञान के कारण किसी को लगता है कि मैं कुछ हूँ, किसी को लगता है मैं कुछ हूँ, किसी को लगता है मैं आदमी हूँ। तो अपने लिए मतलब वो मानववादी भी है लेकिन फिर भी वो आदमी हो भी यदि वो सोच रहा है तो मतलब वो अपने स्वार्थ को करेगा। यदि वो देखा कि मैं अपने को स्वार्थी के रूप में देखता है तो केवल अपने लिए सोचेगा फिर वो कि मतलब इसीलिए बुद्ध ने अनात्मवाद को माना है कि आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यदि कोई मानेगा मेरी अलग आत्मा है, उसकी अलग अलग आत्माएं हैं, तो उससे मतलब ये आएगा कि सब लोग अपने अपने लिए काम कर, ये भी अज्ञान है। कहना आत्माओं का अलग अलग अस्तित्व है नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा दिखाई देता है। उस आइडेंटिटी के कारण लोग क्या करते हैं कि उसके लिए फिर काम करते हैं जैसा उनको दिखाई दे। मतलब अज्ञान के कारण वो अपने को कुछ मानते हैं, उसके हिसाब से फिर वो वर्क करते हैं, उसके लिए फिर वो कुछ चाहते हैं मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, उसके लिए फिर संघर्ष बनता है। जैसे हमारे कल्चरों में युद्ध क्यों होते रहे, अभी तक जो भी युद्ध होते रहे, कोई राजा होता था, अब वो मतलब अपने स्वार्थ के लिए कहने को तो मतलब समाज में आता था और बहुत बोलता था कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और वो लोग आइडेंटिटी का उपयोग कर अपने स्वार्थ को भरने के लिए दूसरों को और आइडेंटिटी पहचान देते थे। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान नहीं थे तो फिर बोलते थे मतलब तुम इस
राज्य के, वो क्षेत्र के नाम से उनको बोलते थे, और हमें दूसरे क्षेत्र पर जीतना है, या फिर जातियों पर बांट देते थे लोगों को कि तुम इस जाति से हो, और फिर जातियों का संघर्ष कराते थे, और कुछ जातियों के गोट को लेते थे और उनको उनकी आइडेंटिटी से जोड़ते थे और तुमको ये करना है। उन पर एक और बड़ा अंधकार वो लोग छोड़ देते थे, पूरा समूह का अंधकार का वो चयन चलता था। फिर वो लोग उससे इन्फ्लुएंट हो जाते थे, जो लोग उनकी चाल को समझ नहीं पाते थे। फिर उनको बोलते थे कि युद्ध लड़ो, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। अब स्वर्ग है या नहीं किसी को पता नहीं है, लेकिन अब स्वर्ग जाने के चक्कर में लोग यहाँ जो भी है वही सब छोड़ दे रहे हैं और अपना घर नष्ट कर दे रहे हैं। सिपाहियों को क्या मिलता था, लेकिन मतलब लड़ाई जा रहे हैं और अपने स्वार्थों के लिए। और उसकी रियलिटी क्या हो रही है कि राजा अपने घर में मतलब कितने महल बनवा रहा है, कितनी रानियां रख रहा है और कितनी सुविधाएं देख रहा है। अब उन सारी सुविधाओं को देख करके दूसरा अट्रैक्टेड हो रहा है, जो मूल में उनके क्या है, स्वार्थ है, मतलब अपनापन है, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन है। ये चीज है, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास इतना है, मतलब हम सब दूसरों को मतलब शोषित कर रहे हैं। तो ये भी अज्ञान है। बुद्ध कहता बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अज्ञान के कारण ही तुम कर रहे हो, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हो। जो भी तुम दिखाना चाह रहे हो, हम इतने बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ बड़ा छोटा नहीं, ये सब मतलब जो भी पहचाने दिख रही हैं, ये मतलब अज्ञान के कारण। लेकिन ऐसा होता तो इसके बाद समाज को उसका आइडेंटिटी पहनाया जाता था, और इसके बाद फिर बाद में उसका एक अंधा क्रेज बनता था। अंधा क्रेज बनता है तो अज्ञान को जो भी क्रेज बनाया जाता है, इसका ये चीज महत्वपूर्ण है, चाहे उसमें राग भी ना हो, लेकिन उसको महत्वपूर्ण कर दिया जाता है, तो फिर लोग अंधाधुंध उसका अनुसरण करने लगते हैं। लोग अंधाधुंध फिर एक क्रेज बन जाता है, उसको जीतना है, फिर हमको भी बनना है। तो फिर उस क्रेज के कारण राजाओं का सपना भी होता है कि ये लड़ना है, वो लड़ना है। इसके लिए फिर वो महान युद्ध कराए गए, बड़े बड़े कुछ परिवारों के लिए लेकर के, कुछ राज परिवारों के लिए, कि बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध हुए हमारे देश में भी और दूसरे देशों ने भी किए। पूरे विश्व का यही मतलब दिक्कत रहा है। इसके बाद में जब बुद्ध आते हैं तो बोलते हैं ये सब की जरूरत नहीं है, अंधे क्रेज के कारण है। यदि तुम्हें ज्ञान है तो तुम्हें जरूरत है कि ना ये सब चीज़ों को जोड़ने की जरूरत है, ना कुछ चीज़ों की पाने की जरूरत है। भोजन, कपड़ा और आवास, ये 3 चीजों की जरूरत है। इतने मिल जाए तो इतना मतलब संतुष्ट रहा जा, बल्कि और बाकी तो जितना विकास करना है, एक उसकी भी सीमा बुद्ध ने निर्धारित की थी, कम से कम अपने संघ में तो की ही थी। हो सकता है समाज के लिए उन्होंने, शायद मैं नहीं देखा कहीं, परंतु संघ के लिए उन्होंने निश्चित किया था कि आपको चीवर, जो वस्त्र पहनते हैं वो उनके जो भिक्षु, 3 चीवर से ज्यादा कोई भिक्षु अपने पास नहीं रखेगा। मतलब 3 चीवर से चौथा चीवर जब उनको दिया गया था, उनकी मौसी ने, गौतमी ने स्वयं अपने हाथों से कोई अच्छा वस्त्र बनाया था और वो लेके आई थी कि हम बुद्ध को भेंट करेंगे। तो बुद्ध ने मना कर दिया था कि मेरे नियम के मुताबिक जितने चीवर मेरे पास होना चाहिए वो संग्रह है, मतलब 10 पारमिताएं दी हैं। अच्छा शिव कुमार जी, एक बात है, आपने कहा कि युद्ध होते हैं अज्ञान के कारण। मान लीजिए एक राजा है, उसको ज्ञान है, वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो शांति से रह रहा है, और दूसरा राजा जो है अज्ञान के कारण उस पर आक्रमण करता है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए क्या? जी, उसके लिए बुद्ध बोलते हैं, एक उनकी कहानी है बुद्ध की। एक सिपाही आता है उनके पास, मतलब बहुत सारे सिपाही अब लड़ना नहीं चाहते थे, तो बुद्ध के पास सोचते हैं कि ऐसे तो बच नहीं पाएंगे यहाँ, क्योंकि राजा के हैं, और यदि हम बुद्ध के शरण में चल जाएं तो फिर कर्ण भी, किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां से हमको निकाल के ले आएगा। तो बुद्ध ने देखा कि सारे सिपाही उसके भिक्षु बनने आ गए हैं, तो फिर बुद्ध बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब आपको युद्ध करना चाहिए। आपकी यदि इच्छा उतनी योग्यता नहीं, आप बुद्ध बनना चाहते हैं, जो मेरी चीजें प्रज्ञा 10 पारमिताएं हैं वो बुद्ध भिक्षुओं के लिए है, जो मतलब बुद्ध होना चाहते हैं। अभी जो बुद्ध नहीं होना चाहते हैं, जो केवल मतलब आचरण से शुद्ध होना चाहते हैं, बोधिसत्व रहना चाहते हैं। बोधिसत्व का मतलब होता था कि वो बुद्ध बनने की लिए तैयार हो रहे हैं। अभी वो बुद्ध ने, जिस दिन आप बुद्ध होना चाहते हैं तभी आप मतलब यहाँ पर प्रतिज्ञा लीजिए, आप बुद्ध होइए, तब आपके लिए युद्ध पूरा मना है। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने कही थी। बुद्ध ने, आनंद ने उनके सामने ये बात रखी थी कि ऐसा रहा है कि बहुत से सैनिक भिक्षु बन रहे हैं ताकि उनको लड़ाई में हिस्सा ना लेना पड़े, तो उनका देश असुरक्षित हो जाएगा। ऐसे में देश ही असुरक्षित नहीं होगा, महिलाएं भी असुरक्षित हो जाएंगी, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, असुरक्षित हो जाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने उठाया जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम नहीं कोई राजा लड़ नहीं रहा है, वो तो मतलब वो प्रज्ञाशील हो गया, मतलब वो बुद्ध को मानने लगा, अब वो बिल्कुल युद्ध नहीं कर रहा है, दूसरा आके आक्रमण कर दिया। अब मतलब अच्छे लोग तो धर्म में तो युद्ध नहीं कर रहे, जो लोग मतलब तो उनके लिए हथियार उठाने का आदेश बुद्ध ने दिया। उनको बुद्ध ने अपने दरवाजे बंद किए, तो कि हम सैनिक, बुद्ध बोलते हैं कि आवश्यकता युद्ध की नहीं है, ऐसा नहीं है, खुद के लिए कभी भी, मतलब सुरक्षा के लिए है।
युद्ध की समस्या को नष्ट करने के लिए हम अपने अंदर जाके पूरे युद्ध के हम थोड़ा सा रख देंगे। युद्ध को अपने अंदर जाकर के ना अपनी युद्ध के कारण अज्ञान को नष्ट करके युद्ध की सारी संभावनाओं को खत्म कर देंगे। हमसे अनावश्यक युद्ध भी नहीं कोई करेगा। मतलब फिर भी ऐसा समझौता नहीं है कि हम समझौता करते रहेंगे कि अब तुम मतलब अधर्म भी कर रहे हो, कुछ भी तुम सोच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। यदि तुम तार्किकता से सत्य बोल रहे हो, तार्किक तुम्हारी बात समझने लायक है, ईमानदारी लायक क्या मतलब व्यवहार कर रहे हो, तुम प्रज्ञाओं का पालन कर रहे हो, पंचशील का तुम पालन कर रहे हो, और उस पंचशील के पालन के तहत यदि लड़ाई हो रही है तो फिर एक कारण है कि हम लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यदि आप पंचशील को पालन नहीं कर रहे हो और फिर भी आप मतलब करे जा रहे हो कुछ, तो उसके लिए हमें अभी युद्ध करना पड़ेगा। अभी इसलिए युद्ध करना पड़ेगा कि अभी हमने काज छोड़े हैं। जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है, हमारी संस्कृति अभी तक की ऐसी डेवलप की है। बुद्धा की संस्कृति में युद्ध का भी जरूरत नहीं। यदि बुद्धा की संस्कृति लोग फॉलो करने लगेंगे तो फिर बिल्कुल भी युद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुद्धा की संस्कृति नहीं है, जो अभी मतलब ऑथेंटिक मैन नहीं थे, उनने जो संस्कृतियां डेवलप कर दी हैं, उन संस्कृतियों में ही अभी युद्ध की बीज भरी हुई है। इसलिए वो उस संस्कृतियों को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो जब यदि लड़ने सामने आते हैं, और यदि कोई ये बुद्ध की संस्कृति को फॉलो कर रहा है, मतलब वो संस्कृति में ही उसकी कमी है और तब भी उसको युद्ध करने देगा, और तो मतलब एक जो अच्छी संस्कृति है उसका भी मतलब नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए बुद्ध बोलते हैं कि फिर राजा का कर्तव्य इसीलिए राजा है कि वो युद्ध करे। लेकिन जिस दिन पूरी धरती में यदि इस बुद्ध की संस्कृति आ जाएगी, रियल ज्ञान की संस्कृति आ जाएगी, रियल चेतना से जो वास्तविक संबंध है बुद्ध की जो है, तो वो बुद्ध की नहीं है, कहने को बुद्ध की होती है। बुद्ध ने जो भी बोला है आप भी देखिए, इसलिए उनको व्यवहारवादी कहा जाए। कुछ मान लेने की, जो मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लीजिए। जो भी है बातें हैं, यदि मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ तो कहाँ से कह रहा हूँ, यदि मैं कह रहा हूँ अंदर ज्ञान है तो अब आप अंदर जाके देखिए। यदि मैं कह रहा हूँ कि मतलब युद्ध की जरूरत नहीं है तो आप खुद मतलब छोड़ के देखिए ये सब बाहरी चीजें, और देखिए आप खुद की संतृप्ति में देखिए। इच्छाओं को हम त्यागते हैं तो संतुष्टि हो रही है, असंतोष का कहीं और कारण नहीं है। हम अपने अंदर से ही अज्ञान के कारण हम बाहर इन्वॉल्व हैं, इसलिए असंतोष आ रहा है। ये अच्छी बात बताई शिव कुमार ने। वास्तव में जब तक पूरा विश्व उस प्रज्ञा को ना अपना ले, जिसको हम बुद्ध दृष्टि कहें, जब तक पूरा विश्व उसको ना अपना ले, तब तक ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको युद्ध रोकना पड़ जाए। ये बुद्ध ने स्वीकार किया। परंतु बुद्ध देशों को शक्तिशाली बनाने की सलाह देते हैं, और शक्तिशाली पूरा विश्व ना बन जाए, जब तक विश्व में सत्य का प्रचार ना हो जाए, जब तक विश्व बोधि सत्व को प्राप्त ना कर ले, इस वास्तविक ज्ञान को, उसमें कोई ऐसा काला सफेद वाली बात नहीं है। बुद्ध की दृष्टि में यह है कि आप स्वयं अपने अंदर झांक के देख लो, आप स्वयं उसको अनुभव करके देख लो, आप स्वयं उसका प्रयोग करके देख। तो जिस बात को आप प्रयोग करके देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये शांति के लिए है, ये विकास के लिए है, तो आप उसको करिए। ये बुद्ध की शिक्षा है। यदि सभी लोग इसी को अपनाएंगे तो फिर लड़ाई का और युद्ध का कोई कारण नहीं बचेगा, और फिर किसी को लड़ाई नहीं करनी होगी। परंतु यदि सब लोग इसको नहीं अपना सके हैं, तब तक लड़ाइयां हैं, तब तक लोगों को आत्मरक्षा में, चाहे वो बुद्ध के शिष्य हों चाहे वो ना हो, उनको अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए युद्ध की आवश्यकता है, और उसके राज्य की मजबूती के लिए। परंतु इसके अलावा वो एक और तत्व देते हैं बुद्ध। मैंने दो उल्लेख इसमें करूंगा छोटे छोटे। पहला तो बुद्ध जब अजात शत्रु बज्जीगण को जीतना चाहते थे और लूटना चाहते थे, तो उन्होंने अपने मंत्री वस्यकार को बुद्ध की शरण में भेजा था, और उनसे ये आशीर्वाद भी लेना था और उनसे ये तय भी लेना थी कि क्या हम बज्जी को जीत पाएंगे। तो बुद्ध ने वहां 7 पॉइंट, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, वो 7 पॉइंट निर्धारित किए हैं किसी राज्य के को अजेय होने के लिए। उसमें पहला ये है कि उसकी जो गण परिषद, संथागार जिसको बोलते हैं, उसमें लोग लगातार बैठते हैं, एक मत से बैठते हैं, एक मत से उठते हैं, सर्वसम्मति उस स्टेट के भीतर होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो विधानसभाएं हैं उनकी बराबर बैठक होना चाहिए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो प्रज्ञप्त है उसको अप्रज्ञप्त नहीं बनाया जाना चाहिए, और जो अप्रज्ञप्त है उसको प्रज्ञप्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून यदि बन गया तो उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, उससे किसी को छूटना नहीं चाहिए, और यदि कानून नहीं है तो गैर कानूनी कार्यवाही किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए। उसमें राजा भी उससे बचा हुआ नहीं था उनके दर्शन में। दूसरा, एक और बात उन्होंने बज्जीगण के ही विषय में कही, एक और संदर्भ में उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में बज्जीगण के लोग अप्रमत्त हैं, माने अप्रमादी हैं। वो अपने काम को अपनी पूरी शक्ति और पूरी क्षमता से करते हैं,
लकड़ी के तख्त पर सोते हैं और जल्दी उठते हैं और काम करते हैं, अपने सभी कर्तव्य पूरे करते। अजात शत्रु को इनके प्रति कोई ताव पेंच नहीं मिल रहा है, बिल्कुल यही शब्द है। परंतु अनागत काल में, भविष्य में बज्जीगण के लोगों के हाथ पैर मुलायम मुलायम हो जाएंगे, वो गुलगुले तकियों के ऊपर सोएंगे और दिन चढ़े तक सोते रहेंगे। तब अजात शत्रु को उनके खिलाफ अनेक कारण मिल जाएंगे और वो पराजित हो जाएंगे। मतलब पब्लिक को अप्रमादी होना, उसकी सेना को अप्रमादी होना, कहीं प्रमाद मतलब आलस्य ना हो, ये बेसिक चीजें हैं जिससे कोई देश अजेय बनता है। केवल हथियारों के संग्रह से आज स्थिति हमारे पड़ोस में देख लें, चाहे हम अपने आप में देख लें, जहां भी बहुत परमाणु हथियार इकट्ठे हैं, परंतु वो किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, वो केवल आपके विनाश की गारंटी है। विनाश की बिल्कुल गारंटी, क्योंकि आज कोई है, कल दूसरा विकास कर लेगा, परसों तीसरा कर लेगा, कब अंत आएगा? वो आपके विनाश की गारंटी है। तो यदि वो अपने अजेय होने की गारंटी, अपने को स्थिर होने की गारंटी देना है, तो बुद्ध ने जो 7 नियम दिए हैं, जिसमें एक महिलाओं को लेकर भी है। महिलाओं को लेकर ये है कि बज्जीगण के लोग कभी जबरदस्ती करके छीन कर अपने घर तो नहीं बसाते महिलाओं के साथ में, मतलब महिलाओं की मर्जी से ही आपको महिलाओं के साथ गलत मिथ्याचार नहीं करना चाहिए। तो ये 2-4 बातें, जैसे रूल ऑफ लॉ, जिसको हम आधुनिक जीवन मूल्य मानते हैं हर दृष्टि से, उनकी बुद्ध ने चर्चा की। दूसरा अप्रमाद मतलब आलस्य से हीन। यदि हम आलस्य से हीन रहेंगे तो निश्चित ही बॉडी भी हमारी मजबूत रहेगी, हम लड़ने में भी सक्षम होंगे। और यदि हम आलसी होंगे, हम दिन चढ़े तक सोएंगे, तो निश्चित ही कल को जब हथियार लिए कोई दुश्मन हमारे सामने होगा तो हम ढेर हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। चौरसिया जी, आपने अभी जो बात बताई, जो अपने विषय के बारे में विस्तार से बताया, उसमें एक बात निकल के आती है कि किसी भी राज्य के लोगों को या राजा को विलासिता का जीवन नहीं जीना चाहिए, अप्रमादी नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि निशस्त्रीकरण के शस्त्रों का त्याग करें तो बहुत हद तक युद्ध को रोका जा सकता है। आपकी बात का यही अर्थ समझ में आता है? जी बिल्कुल, मेरी बात का भी यही अर्थ है और बुद्ध की बात का भी यही अर्थ। ये जो निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये केवल आधुनिक बातें नहीं है, ये हमारे देश की बहुत परंपराएं हैं, जिनको हम यदि फॉलो करेंगे तो निश्चित ही अजेय रहेंगे। और संस्कृति के विषय में मगर निश्चित रूप से अभी हम बात को कुछ और बढ़ाना चाहेंगे शिव कुमार जी। अब बौद्धों की संस्कृति पे बात हो रही है, तो बौद्धों की संस्कृति में क्या नियम और क्या बुद्ध ने दिया है खुद, उनके बारे में बात रख देते हैं। कि पंचशील दिए हैं बौद्धों ने अपने बुद्धों के लिए, सबके लिए हैं वो, लेकिन जिनने माना वो बुद्ध कहलाए। तो लोगों के लिए, लोगों को मतलब ऐसे रहें वो लोग कि मतलब अपने बोधिसत्व ज्ञान को भी मिटा पाएं, और वो लोग समाज में ऐसे रहें कि युद्ध की भी स्थिति कभी ना आए, और इसीलिए उनकी संस्कृति को बौद्ध संस्कृति कहा गया। तो उसमें पंचशील और प्रज्ञापारमिता 2 आती हैं। तो पंचशील हैं जो बौद्धों के, वो सब कोई भी बौद्ध है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो भिक्षु हो, दोनों को मानने ही पड़ेंगे, या परिहार हैं मतलब दोनों के लिए। अहिंसा होता है उनका सबसे पहला, कि आपको हिंसा नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, वचन से और काया से, किसी भी प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी है। हिंसा का मतलब दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है, और ना इसका प्रयास करना है, ना इसके मन में लालसा रखना है किसी को हिंसा पहुंचाने की। तो एक पहला न किसी और को ये उस बात के लिए अवसर देना हाँ। और दूसरा अहिंसा के बाद में उनका जो दूसरा आता है सत्य है, कि आपको सत्य बोलना है, मतलब जो भी आप कहेंगे सत्य बोलेंगे, और ये बोलने की शुद्धता है, आपको इससे असत्य नहीं बोलना है, क्योंकि असत्य बोलने से असमंजस होता है, और असमंजस के कारण लड़ाई का मतलब कारण हो सकता है, दुख का कोई कारण बन सकता है। तो आपको सत्य बोलना है। और फिर तीसरा है कि आपको बिना किसी से पूछे हुए किसी की चीज़, दूसरे की संपत्ति को बिना उसकी इजाज़त के और बिना उसके दिए आपको लेना नहीं, मतलब चोरी नहीं। फिर बाद में अपरिग्रह आता है, चोरी नहीं करेंगे आप, इससे भी मतलब समाज में शांति बनी रहेगी, युद्ध की कोई स्थिति नहीं आएगी। चोरी कर ले जाएगा तो फिर युद्ध की स्थिति आएगी। और फिर अपरिग्रह है, अपग्रह नशाखोरी पे भी उन्होंने इसी में लिया है, बताएंगे उसी में। तो अपग्रह में हाँ लिया है इसको। तो अपग्रह में एक तो ऐसा है कि आप किसी भी मतलब यदि लैंगिक संबंध भी है कहने के चाहिए, आप आज की भाषा में कहें तो वो मिथ्याचार नहीं होना चाहिए उनका, मतलब
वो जो है उसमें एक न्याय का मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना स्वतंत्रता के हो रहा है। उनके मिथ्याचार का ऐसा मतलब नहीं था। उनके मिथ्याचार का यही मतलब है कि अपन को मतलब बिना किसी के इजाज़त के किसी से ऐसे संबंध नहीं हमारे होने चाहिए, क्योंकि नशा हमें जो चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाने नहीं देता है और हमारी जो चेतना है उसको मतलब संक्रमित कर देता है, वो हमारे होश को ख़त्म कर देता है। तो उससे हम तो नशा नहीं करना है और भी मतलब इस प्रकार के कार्य नहीं करना है, इस प्रमादी नहीं होना है। और इसके बाद में होता है ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लेकिन यहाँ इस ब्रह्मचर्य गलत बोल गए हैं, सॉरी, ब्रह्मचर्य की जगह अनमिथ्याचारी का आचरण, अपने आचरण को साफ शुद्ध रखना है। हाँ, बस। तो मतलब ये 5 उनके सील हैं। ये 5 सीलों को सबको मानना अनिवार्य है। इसके बाद में बुद्धों का और भी एक कल्चर है जो दूसरी बात कहते हैं, वो भी बहुत महत्व। और बुद्ध कहते हैं कि आप यदि हिंदू हैं तो आप मुसलमान नहीं होना चाहेंगे, ना हो पाएंगे। मतलब वही 1-8% की बात नहीं करते हैं। आप ईसाई हैं तो आप हिंदू नहीं हो पाएंगे, आप कुछ और हैं तो मतलब कुछ दूसरे में नहीं जा सकेंगे। लेकिन कोई भी हो, यदि आप बात को अच्छे से अवेयरनेस से देखते हैं, अब प्रैक्टिकली चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप बहकावे में नहीं रहना चाहते हैं, अपने ज्ञान को जगाते हैं, तो आप बुद्ध हो सकते हैं। कोई भी आदमी बुद्ध हो सकता है और कोई उसमें भेद नहीं। और बुद्ध होने के लिए उन्होंने 10 पारमिताएं दी हैं और वो बुद्धों की संस्कृति के अंदर ही आती हैं। और 10 पारमिताएं उनकी ये हैं। पहली पारमिता उनका रहता है कि दान, आपको उदार होना है। आपकी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो समेट लेने की नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं रखनी है। आपको दान, उदारता की रखनी है। जो भी है आप बोलें तो वाणी, ऐसा नहीं कुछ है नहीं, आप वाणी से ही ऐसा बोलें कि कुछ उससे दूसरे को मिले, कम से कम नुकसान ना पहुंचाए, उसमें अहिंसा की भावना ना रहे। इसके अलावा आपके पास कुछ है, दूसरे की मदद कर सकते, किसी को जरूरत लग रहा है तो उसकी जरूरत पूर्ण कर सकते हैं आप। तो जो लग रहा है मतलब दे सकें, जहाँ जितना आप दान कर सकते हैं, दान की भावना, उदारता की भावना रखना है। दूसरा फिर बाद में उनका आता है कि सील में वो ऐसा समाहित करते हैं कि सील में आपको मतलब मन वचन कर्म से जो भी आपकी जितना भी कर्म, चाहे वो आपका मानसिक हो, चाहे वचन हो और चाहे आपका आध्यात्मिक कर्म हो, वो सारे कर्म हैं जो उनमें आपको उचित होने चाहिए। कर्मों की उचितता से सील का उनका मतलब दिया गया है। आपको ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि जो मतलब समाज में वो जो 5 सील कहे गए हैं उनका विरोध करें। तो एक सील है उनका। सील के बाद में फिर आता है उनका निष्कर्म। निष्कर्म में है कि आपको कोई भी कर्म, जितने भी कर्म हैं, कर्म सील से ही संबंधित है, वो आपका काम से युक्त होकर के कर्म नहीं होना चाहिए। आपका कर्म काम इच्छा को लेकर के नहीं होना चाहिए। आप लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए आपके कर्म होना है। वही सील में भी समाहित है। आसक्ति ना हो किसी का, हाँ, अनासक्त हो। हाँ, आपको जो भी कर्म करने हैं तो आपको मतलब लोक कल्याण के लिए करने हैं और क्या कहना चाहिए, चेतना सब लोग जाग सकें उसके लिए करने हैं। मतलब अच्छा करने की तुम्हारी एक वो है, वही सील में आती है। और निष्कर्म उसका मतलब अल्टीमेट है कि उसमें बिल्कुल भी आपको इच्छा रख के काम नहीं करना है। फिर उसके बाद निष्कर्म के बाद में प्रज्ञात, वीर्य आता है। वीर का मतलब है कि आपको आलसी नहीं होना है। वही जो आप मनोहर जी बोले, इसमें बताई बहुत अच्छे से, उन्होंने प्रकाश डाला कि आपको प्रमादी नहीं होना है। यदि आप प्रमादी होंगे आप स्वार्थी हो जाएंगे। तो आपको उद्यमी होना है। उद्यमी क्यों? अपने अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं उनको मतलब आपको प्रयोग करना है, खुद को बचाने, अज्ञान को मिटाने के लिए भी, और समाज में उस चीज को बांटने के लिए भी उद्यमी होना है। और समाज में एक संस्कृति जो मतलब बौद्ध संस्कृति है उसको लाने के लिए भी आपको पूरा उद्यम करना है। तो ये जो क्या कहना चाहिए वीर है, इस वीर का होना भी एक बौद्ध संस्कृति का जो भी सदस्य है उसके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद वीर के बाद में जो दूसरा है उनका शांति है। समता, शांति का मतलब उनका सहनशीलता से भी है। आप सहनशील होना चाहिए, पेशेंस रखना है आपको, और समता होनी चाहिए। सुख दुख जीवन में कोई भी यहाँ रहेगा उसे हर प्रकार का गर्मी सर्दी सुख दुख, कुछ अच्छा बोल जाएगा बेकार बोल जाएगा, तो उसमें तुम्हारी सहनशीलता होनी चाहिए। उसमें तुम मतलब एक समान भाव से उसको सही जाओ। आपके पास एक होनी चाहिए सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको सत्य बोलना चाहिए। वही इसमें आता तो आपके पंचशील में हो गया। अधिष्ठान वाला आता है फिर बाद में कि आप भी कोई भी बात तभी बोलें जो जैसी है उसको वैसी कहें। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसका मतलब स्वरूप बदल जाए। आप उसको वस्तु अपने स्वरूप में अपने आप में जैसी है वैसा बताना। ऐसे नहीं है कि जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी चीज के लिए लोग बताते हैं उसका अतिशयोक्ति कर जाते हैं। ये सब नहीं होना। जितनी है जैसी है उसका स्रोत में जैसी है उसका स्रोत बताना है उसको अपन को। ये है। फिर एक प्रज्ञा है उनका सबसे बड़ी बात।
तो प्रज्ञा क्या है कि आपको एक दृष्टि, ऐसी दृष्टि पानी है कि जो सत्य दिखाए, उसे मतलब एक प्रमाण, आंखों से जो देखेंगे हो सकता है वो भ्रम हो, अपन को दिखाए वो रस्सी अपन को सांप दिख जाए। तो आपको मतलब अपने अंदर की ऐसी दृष्टि मतलब खोजना है, प्रज्ञा उसी को कहा गया, जो विवेक कर सके, जो चीजें जैसी हैं वो दृष्टि वैसा दिखाए, वो प्रज्ञा है। और फिर अधिष्ठान के बाद में फिर उनका है कि आपको मैत्री भाव भी बहुत जोर दिया गया है। मैत्री भाव भी युद्ध, जो बुद्ध और युद्ध के संदर्भ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप यदि मैत्री भाव रखते हैं, मैत्री भाव कर आप कुछ भी बोलेंगे उसको हम सुनेंगे, ऐसा नहीं कि सुने ही ना। कोई भी चाहे जीव हो, उसके कोई भी जीव किसी भी प्रकार का, इसलिए बौद्धों ने मांस वास नहीं खाते थे, वो बाद में खाने लगे, कि उसके हमें प्रति प्रेम और करुणा की भावना उनके लिए रखना है हमें, तो इसी मैत्री में आता है। जीव दया। हाँ, और फिर उपेक्षा आता है, हमें पक्षपात नहीं करना है। किसी भी बुद्ध वाले के संघ वाले को पक्षपात की कोई भावना, कोई भी नियम है तो एक के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। इसीलिए कोई जाति भावना नहीं वहाँ पनती, इसीलिए स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं किया गया, इतनी चीजें। इसीलिए बौद्धमय जो चीजें हैं वो युद्ध के कारण ही नहीं, बुद्ध की संस्कृति में युद्ध के कारण नहीं। इसलिए बुद्ध बोलते हैं कि युद्ध की हमें बुद्धों को जरूरत नहीं है, बाकी दूसरा आएगा वो बुद्ध नहीं है, इसलिए उससे युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि शिव कुमार जी, एक प्रश्न मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि बुद्ध ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जैसे फला जाति का है तो दूसरी जाति का नहीं उसमें होना चाहिए, मतलब नहीं हो सकता, उस बुद्ध धर्म को अपना सकता है। हाँ, कि बौद्धिक चेतना जाग गई। हाँ, तो उसे जरूरी बताए, हाँ, भी नहीं बताया कि मैं बौद्ध हूँ। अब ये मान लीजिए कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ही है जिसकी चेतना जागृत हो गई, है ना, इस मदन। अब कोई दूसरे धर्म का है, मान लीजिए, उसकी चेतना उसी आध्यात्म में जागृत हो गई है, तो वो भी तो एक तरीके से बुद्ध हुआ। बुद्ध का मतलब बुद्ध दृष्टि है। बुद्ध कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अपन धर्म है, बुद्ध एक जीवन दृष्टि है, जिस जीवन दृष्टि को किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी अपना सकते हैं उस जीवन दृष्टि। और उसमें दो चीजें आती हैं, बुद्धों के जो संपर्क है, बुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है कि आप संस्कृति निर्माण मतलब कर पाएंगे, उसमें बोधिसत्व है, मतलब संस्कृति का अधिकार, मतलब पूरी संस्कृति जो दे रहा है उसका अधिकार तभी है जब वो बोधिसत्व है, जब वो उसके अंदर ये भावना है कि वो एक एक व्यक्ति को ज्ञान तक पहुंचाना चाहता है, पूरी सृष्टि को एक साथ, पूरी सृष्टि को अज्ञान में नहीं रहने देना चाहता। बुद्ध कहता है कि इस दुनिया में एक भी आदमी यदि ज्ञान को प्राप्त होने से रह गया, निर्वाण को प्राप्त होने से रह गया, तो उसके लिए भी मैं फट करूँ, उसके लिए भी मैं काम करता रहूंगा, तब तक मोक्ष को ग्रहण नहीं करूंगा जब तक इस धरती का एक भी आदमी बचा रहेगा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। और इतनी भावना है पूरे समाज के लिए, तभी वो इतनी निष्पक्ष मतलब संस्कृति को रख पाते हैं। नहीं तो प्रज्ञा होने के बाद भी अपने लिए तो वो ठीक है, युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो मतलब कंफर्टेबल ऐसी संस्कृति नहीं दे पाते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि बहुत सारे बुद्ध हुए, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी संस्कृति क्यों नहीं दी? तो उसका कारण यही है कि वो बोधिसत्व को इतना नहीं जी पाए, उतना मतलब उन्होंने संसार के लिए इतना ज्यादा योगदान नहीं दिया, इतना नहीं सोचे, इतना काम नहीं किया, इसलिए इतना अच्छा संस्कृति को लोग नहीं बना पाए। बाकी प्रज्ञा उनके अंदर है तो उनसे गड़बड़ नहीं। कुछ मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक जो मुख्य बात अपन संस्कृति के ऊपर लेके चल रहे थे, संस्कृति को मैंने शुरुआत में व्याख्यायित किया था कि संस्कृति वो है जो हमारी आत्मा से, हमारे मन से अब एक में एक हो चुकी है, और अनेक प्रकार की संस्कृतियां इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर विद्यमान हैं, और उनमें पहचान के टकराव आपस में होना ही युद्ध का एक बड़ा कारण है। अब अकेला मुद्दा ये बनता है कि संस्कृति का महत्व इतना अधिक होते हुए भी कि हम संस्कृति के बिना कुछ जान नहीं सकते, संस्कृति के बिना हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते। हम जो व्यक्त करेंगे वो अपनी संस्कृति से होते हुए, अपनी संस्कृति से रिलेटिव ही होगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। हम जो भी जानेंगे वो हम अपनी संस्कृति के संदर्भ में ही जानेंगे, और कोई रास्ता वो हमारे अंदर का एक, जैसे हम कान सुनते हैं तो पर्दे हैं, आंख में देखते हैं तो एक रेटिना है, इसी प्रकार वो हमारे मन के ऊपर छाया हुआ एक आवरण है। परंतु ये हमारे बुद्ध का हो चाहे और उसके बाद भी जो इस देश के महान लोग हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी हुए, एक्चुअली इन सब ने उस संस्कृति को अपनी आत्मा नहीं माना, आत्मा उससे अलग है। अपनी ओर लौटने को जब कहते हैं तो ये नहीं है कि आपको अपने कल्चर की ओर लौटना है, आपको अपनी संस्कृति की ओर, जो आपकी पहचान है, जो आपको दूसरों से लड़ा रही है, उस ओर लौटने की बात वो ना बुद्ध करते हैं, ना वो अपनी आत्मा की ओर लौटने, वो स्वयं को की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। जैसा अपन ने कुछ दिनों पहले अपन सब जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने
वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। फिर स्वामी विवेकानंद ने भी वेदों की ओर, अद्वैत की ओर लौटने का नारा दिया। इन सब का बड़ा असर हुआ हमारे कल्चर के ऊपर। परंतु आज स्थिति हमारी ये है, अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम क्या हो गया, हमको हम पतित हो गए कि हम और ऊपर उठ गए, परंतु वास्तव में हमने वेदों को भी आज अपनी एक पहचान बना लिया। हमने वेदों को भी अपने झगड़े का एक बहाना बना लिया। आज लौटने की जरूरत अपनी आत्मा की ओर लौटने की है। इन संस्कृति के, इन पहचानों के आवरण को खत्म करके अपने मैं की ओर देखने की आवश्यकता। संस्कृति विहीनता शायद हमको युद्ध से बचा सके। ये पहचानों का जो टकराव है, ये पहचानों का टकराव या इन देशों का टकराव या इन रेखाओं का टकराव जो नक्शों के ऊपर बनी हुई है, इसमें यदि इससे बचना अब बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि यदि आज कुछ होगा, आज यदि कुछ अकस्मात भी, गलती से भी यदि किसी के कोई इतने घातक अस्त्र आज अस्त्र भंडार में संसार के हैं कि किसी की गलती से किसी के नुकसान उनका अकेले का नहीं होगा, लड़ने वालों अकेले का नहीं होगा। यदि रूस और अमेरिका लड़ेंगे, रूस और चीन लड़ेंगे, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। ये चिंता की बात मानव जाति। इसलिए हमें अब अपनी ओर लौटने की जरूरत है, ना कि अपनी पहचानों की ओर लौटने की, ना कि अपने कल्चर की ओर लौटने। ऐसा मैं मानता हूँ। शायद असहमति हो तो व्यक्त किया जाए। नहीं। और ये बिल्कुल है, यदि कभी भी ऐसा होता है कि मतलब बोधिसत्व लोगों के लिए, जो प्रज्ञामय लोग हैं, जो मतलब विवेकी लोग हैं, उनके पास मतलब पूरी शक्तियां नहीं होती हैं। अविवेकी लोगों के हाथ में जब भी शक्तियां चली जाती हैं, उनका फिर दुरुपयोग हुआ करता है। और फिर उससे यदि विवेकी लोग कमजोर, मतलब उतना अपने आप को क्या कहना चाहिए, जो बुद्ध लोग हैं अपनी संस्कृति को उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अस्त्रों का दुरुपयोग हो सकता है, धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है, सभी हो सकता है आज के जमाने में जी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बोधिसत्व लोग हैं, जो मतलब रियल में मतलब इंसानियत को जानते हैं, यदि वो लोग बौद्धिक कल्चर को मतलब खड़ा नहीं कर पाते हैं, बौद्धिक कल्चर का मतलब बुद्ध के कल्चर से नहीं है, वो ऐसा कल्चर जो लड़ाई न उत्पन्न करे, इसी धरती को स्वर्ग में बनाए। बुद्ध स्वर्ग नरक नहीं मानते, लेकिन हम बना सकते हैं कुछ भी। वैज्ञानिक दृष्टि तो हम कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, वो कहते हैं दूसरी संस्कृति मानने की जरूरत नहीं। तुम अपने अंदर यदि काज देख पाए ना, तो अब हमारी संस्कृति में कहाँ काज हो रहे हैं लड़ाई के, वो अपनी संस्कृति में भी देख सकते हो। और यदि उसमें आप काम करोगे, उसमें देखो कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति में लड़ाई के काज हैं, उनको हटा करके मॉडिफाई करके तुम भी बना सकते हो। और वो भी संस्कृति बुद्धा संस्कृति ही होगी। तो मतलब वो बुद्धा कहने की नाम नहीं है, वो तो अब नाम किया गया, तो वो संस्कृति होगी। तो मतलब बहुत ही खतरनाक होता है जब मतलब क्या कहना चाहिए, धर्म में अधार्मिक लोग, उस प्रकार के लोग जो अज्ञानमय लोग हैं, वो हावी होते हैं। उनके अज्ञानमय लोगों के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं और ज्ञानमय लोग शक्तियों से छीड़ होते हैं। ये शर्म की बात होती है ज्ञानमय लोगों के लिए। अच्छी बात नहीं है कि उनके पास शक्तियां नहीं हैं और फिर भी खुशी नाचे जा रहे हैं। एक दिन में नष्ट कर सकता है कोई अज्ञानी व्यक्ति। आज पूरा बम युद्ध हो जाने तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये तो उनके ऊपर भी एक मतलब कर्तव्य की हीनता है। जो लोग मतलब इस धरती में रहे, जो लोग चीज़ों को यथार्थता में समझते रहे, जो अपने आप को ज्ञानी होने का दावा करते रहे, और वो लोगों ने अपने उस ज्ञान की प्रतिभा को सबले फैला नहीं पाया, और उन लोगों ने उसको इतनी कुशलता से कर नहीं पाया कि मतलब वो ज़्यादा दृढ़ होते, वो खुद ज़्यादा क्यों मजबूत नहीं हुए इस धरती में भी। तो क्योंकि धरती का बना रहना है, यहाँ के लोगों को अज्ञान से मुक्त होने के लिए, लोगों के नहीं पूरे संसार के जीव मतलब मनुष्य होकर के ही मतलब ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है। अच्छा चौरसिया जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो कि साम्राज्यवाद को रोक सके, और किस चीज को फेलियर मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का फेलियर है या मानवीय मूल्यों का? देखिए, ये फेल्योर मानवीय मूल्यों का ना कहेंगे, उन मूल्यों को धारण करने का कहेंगे, उन मूल्यों को जीने का कहेंगे। ये हमने उन मूल्यों को नहीं जिया, जिनको जैसे राष्ट्र संघ ने जो घोषणा पत्र जारी किया मानवाधिकारों का, यदि सभी देश उन मानवाधिकारों का आदर करें तो फिर वो युद्ध का कारण नहीं रहेगा किसी के पास। मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है। एक ये भी घोषणा पत्र है कि ये जो संसाधन है हमारे प्रकृति के, प्राकृतिक संसाधन, वो केवल वर्तमान पीढ़ी की वो बपोती नहीं है, वो धरोहर है भविष्य की संततियों की हमारे, तो उनको अपन को बचा के चलना है। ये सब मुद्दे तो हम इसमें एक्चुअली टारगेट अभी तक किया गया है कम्युनिटीज को, देशों को। जब तक कम्युनिटीज को टारगेट किया जाता रहेगा,
अपनी अपनी कम्युनिटी की अपनी अपनी पहचाने हैं, अपनी अपनी कल्चर्स हैं, और उनको उनसे इतना मोह हो गया है कि वो उनको छोड़ते नहीं है, चाहे वो उसके पीछे मरेंगे और चाहे लड़ेंगे। अब जरूरत है, आज भी नहीं पहले भी बुद्ध ने दिशा दी, मतलब व्यक्तियों को टारगेट करने की जरूरत है, देशों को नहीं। व्यक्तियों को सुधरने की जरूरत है। यदि व्यक्ति सुधर जाएंगे तो समाज सुधर जाएंगे, देश सुधर जाएगा। मुद्दा अच्छा उन्हीं बातों को मानने की जरूरत है जो अब तक हो चुकी। कोई नया ज्ञान पैदा करने की जरूरत बिल्कुल कहीं नहीं है। हमारे देश में ही इतना कुछ भंडार है। जैसे व्यापार को लेके आजकल नई नई नीतियां बनाई जाती हैं। बुद्ध ने व्यापार को लेके 5 नियम बनाए थे जो अकरणीय व्यापार थे, जो किसी भी सभ्य आदमी को नहीं करना है, जो किसी भी बुद्ध के समर्थक को नहीं करना है। उनमें सीधा सीधा था, अस्त्रों का व्यापार नहीं करना है आदमी को इंसानों का व्यापार नहीं करना है, आदमी को मद्य का व्यापार नहीं करना है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है, त्रिपिटक में जितने टोटल शब्द लिखे होंगे उन टोटल शब्दों में से 1/4 तो केवल अहिंसा लिखा होगा बार बार, और मद्य निषेध उतना ही लगभग मद्य निषेध लिखा। तो आपको मद्य का व्यापार नहीं करना है, आपको अस्त्र का व्यापार नहीं करना है, आपको ह्यूमन ट्रैपिंग, हाँ, मनुष्यों का व्यापार नहीं करना है। तो सभ्यता के विकास के लिए इसके अलावा आपको क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता इसके अलावा किसी और चीज। जी, लेकिन उसमें युद्ध में एक और है कि अमेरिका यदि उस टाइम चाहता तो वो उसको बस मार सकता था, हिटलर को, लेकिन उसने पूरा मारा। तो उसके अंदर क्या फौज थी, उसने उन चीज़ों को मतलब अहिंसा का जो कहना चाहिए नकार किया, अहिंसा को उसने वो देखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि मैं हिटलर को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। वो उसने नहीं देखा कितने लोग मतलब बेनिर्दोष मारे जाएंगे, और उसने वो मतलब राष्ट्रपति था वहाँ का अमेरिका का, उसने मतलब हिटलर को जहाँ है वहाँ वो मारना चाहिए, उतनी क्षमता का बम मारना चाहिए कि हिटलर बस मरे। दूसरा काम उसको डराता थी। यदि वो बहुत सारे विकल्प थे कि वो हिटलर खुद समर्पण कर देता, यदि वो डराता कि आपकी जनता को हम खत्म कर देंगे, तो अपनी जनता से वो मोह रखता था, खुद ही सरेंडर हो जाता है, खुद पहले से ही गोली मार लिया। उस दौरान क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या उनका काज रहा, उस लड़ाई के बाद जो अस्त्रों की होड़ लगी है वो हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात है। बल्कि वो आज स्थिति ये है कि हम बारूद के ढेर पे सभी बैठे हुए हैं कि अब विश्वास लोगों को इनर चीजों में नहीं है, बाहर की चीजों में ना, तो वो बाहर की चीजें मजबूत कर रही हैं ज्यादा। तो चलिए इस पूरी परिचर्चा से ये बात निकल के आई कि गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या नहीं करना है, जी, क्या करना है। और ये चीज तो सबको थोड़ी पता रहती है, थोड़ी नहीं पता रहती, लेकिन हमें ये पता चल जाए क्या नहीं करना है तो बहुत सी समस्याओं का हल यही हो जाएगा। हाँ, तो श्रोताओं, आधुनिक जीवन मूल्य, बुद्ध व युद्ध का संदर्भ, इस विषय पर रोचक परिचर्चा आप सुन रहे थे मनोहर लाल चौरसिया जी और शिव कुमार जी के साथ। हमारी ये श्रृंखला जारी रहेगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। मनोहर लाल चौरसिया जी और शिव कुमार जी, आप हमारे बिंदास के स्टूडियो में आए इस खास परिचर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमजद जी।